किला बेर बेर क्यों देर करें, ये बेर सुधा से बढ़ कर है। और बाली सुग्रीव की पत्नी को तूने अपने कुदृष्ट आंखों से देखा, इसलिए सुग्रीव कि नहीं कुदृष्ट बिलो के जो ही, नहीं कुदृष्ट बिलो के जो ही, ताहि बदे कछु पाप न होई। तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपनी इन कुदृष्ट आंखों से देखा, तुमसे बढ़ करके कोई पाप भागी नहीं है, इसलिए बाली तुम्हें मरना ही उचित था। हे भगवान, आप सच ही कहते हैं दीनानाथ। इस जीवन काल में बल के अभिमान में न जाने कितने दुष्कर्म कर डाले, उस दुष्कर्मों का परिणाम हमें यही मिलना चाहिए भगवान। और बाली तुमने क्या सुना नहीं कि पावक इसको साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, क्या वाक्य नीति का सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, क्या वाक्य नीति का सुना नहीं। पावक को साक्षी मान करके हम और सुग्रीव मित्र हो चुके हैं, और सुग्रीव को हमने वचन दिया था कि इनके पत्नी इनके राजपाट हम इन्हें संध्या तलक अवश्य दिलवाऊंगा। सो मैंने वैसा ही किया है, और सुग्रीव ने मुझसे वादा किया था कि जो मेरी बिछड़ी सीता का मुझसे प्रण करे मिलाने का। जो मेरी बिछड़ी सीता का मुझसे प्रण करे मिलाने का, तो मैं भी क्या ना प्रयत्न करूं इसकी तकलीफ मिटाने का। तो मैं भी क्या ना प्रयत्न करूं इसकी तकलीफ मिटाने का। किसी निशाचर ने हमारी प्रिय जानकी का हरण हो गया है। सुग्रीव ने मुझसे वादा किया है कि हमारी प्रिय जानकी सीता को अवश्य मुझसे मिलवा देंगे, इसलिए हे भगवान, इस सुग्रीव ने तुमसे वादा किया कि माता सीता से आपको मिलाएंगे। आपने अपना वादा तो निभा दिया भगवान, किंतु हमारे भाई सुग्रीव में इतनी क्षमता नहीं भगवान कि अब भी सुकंठ से यह आशा, अब भी सुकंठ से यह आशा, जो सीता सुध का काम करे, गीदड़ में है वो शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम करे।
क्या कह रहे हो बाल? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ भगवान, भली प्रकार से जानता हूँ भगवान। अगर आप हमसे पहले मिल जाते दीनानाथ, कि यदि मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं आवाज से दिखला देता। यदि मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं आवाज से दिखला देता। पावक की साथी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। पावक की साथी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। भगवान, अगर आप हमसे पहले मिलते तो अग्नि को साक्षी बाद में मानना पड़ता। सर्वप्रथम माता सीता से मुलाकात आपकी होती, क्योंकि मैं उसे भली प्रकार से जानता हूँ कि मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को थे काठ में दाबा। उस तुच्छ अनाड़ी को था मास काठ में दाबा। हे भगवान, उस तुच्छ अनाड़ी को जानता ही नहीं भगवान। 6 महीने तक अपनी कांख में दबा कर रखा भगवान, किंतु अब समय निकल गया भगवान। बाल, मैं तो भली प्रकार से जान चुका हूँ बाल, कि अब तक न जानते थे हम या तू ऐसा है, तू इतना है। अब तक न जानते थे हम या तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझा है तुझ में क्या बल है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझा है तुझ में क्या बल है। हे बाल, मैं तो भली प्रकार से जान चुका हूँ आखिर तुझ में क्या बल है। इसलिए बाल, कि जो कुछ इच्छा हो मांग बाल, बतला हम तुझको क्या भर दें। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुझे जिंदा कर दें। यदि मरना नहीं चाहते हो तो तुझे अभी जिंदा कर दें। हे बाल, मैं तो भली प्रकार से जान चुका हूँ आखिर तुझ में क्या बल है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो ये राम तुम्हें पुनः फिर जीवित कर देगा। हे भगवान, आपके चरित्र को कुछ कुछ समझ रहा हूँ भगवान। आप भी इतने बड़े स्वार्थी हो गए दीनानाथ। स्वार्थी? दीनों की रक्षा करने वाले। आपका भी इसके पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ जुड़ा है प्रभु।
मैं समझ गया क्यों जिंदा करते आप मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप। आप इसीलिए हमें जिंदा करना चाहते हैं क्योंकि मेरे द्वारा माता सीता से आपकी मुलाकात हो सके भगवान। नहीं बाल, मैं तुझे इसलिए नहीं जीवित करना चाहता हूँ कि तू हमारी प्रिय जानकी को हमसे मिला दे। नहीं बाल, मैं तुझे इसलिए जीवित करना चाहता हूँ कि कहो बाल हम दे जियाई, कहो बाल हम दे जियाई, करहु राज पंपापुर जाई। हे बाल, मैं तुझे स्वार्थ के लिए नहीं जीवित करना चाहता हूँ, मैं तो तुझे इसलिए जीवित करना चाहता हूँ तू फिर से जा करके पंपापुर में राज कर। नहीं भगवान, आज बाली के सन्मुख जो सुख व सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्यों ना यह बाली पुनः 7 जन्म लेकर फिर इस मृत्यु लोक पर आए। ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिल सकता भगवान। हे बाली, अगर तुम जीवित होना नहीं चाहते हो तो मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, वरदान मांगो। हे भगवान, आपसे क्या मांगो प्रभु? अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं दीनानाथ, तो कुछ नहीं मांगता हूं भगवान, सिर्फ इस सेवक का एक निवेदन स्वीकार कर लो प्रभु। कैसा निवेदन? प्रकट करो बाली। हे भगवान, इस बाली के संसार में न रहने के बाद हमारे बेटे अंगद का कोई सहारा नहीं है भगवान। इसलिए प्रभु हमारे बेटे को आप संभालिए दीनानाथ। अपने जीवन भर की कर्म कमाई को आपके कर कमलों में सौंप रहा हूं प्रभु, इसलिए मेरे बेटे को संभालो दीनानाथ, कि मेरे बेटे इसी अंगद का लो हाथ हाथ में लो भगवान। बेटे अंगद का लो हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। भगवान, अब इस शरीर में इतनी क्षमता नहीं रही प्रभु कि आज से 2 बातें और कर सकूं भगवान। इस सेवक को आज्ञा दो प्रभु। बाली, मैं तुम्हें अवश्य आज्ञा देता हूँ कि तदिचदी चल मिल जाओ तुम धामा, तद तद माल जाओ मम धामा, तद तद माल जाओ तुम धामा, पूर्ण होए काम सब कामा, पूर्ण होए काम सब कामा। बाली, मैं तुम्हें आज्ञावार आशीर्वाद देता हूँ, जाओ तुम हमारे धाम को जाओ, तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुला ही खुला मिलेंगे। हे सुग्रीव, बाल की बहुत पीड़ा है, इसका बाण निकाल दो।
लक्ष्मण भैया मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, सुग्रीव को पंपापुर का राजा बना दो और अंगद को युवराज बना दो और इनका राज तिलक कर दो। जैसी आज्ञा भैया। जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। हे महाराज सुग्रीव, देखो मैं अपने भैया के आज्ञा अनुसार मैं आपको यहाँ का राजा और अंगद को युवराज का पद दे रहा हूँ। हे महाराज सुग्रीव, देखो बरखा ऋतु चल रही है। वर्षा ऋतु निकल जाने के तत्पश्चात तुम हमारी माता सीता का पता अवश्य लगाना। भैया, जो मैंने प्रभु को वचन दिया है, जिस समय ये चातुर्मास खत्म हो जाएगा हम सभी वानर मंडल माता की खोज अवश्य करेंगे। ठीक है महाराज, जब तक ये वर्षा ऋतु चल रही है तब तक अपने राज्य में प्रेम पूर्वक से राज करो और वर्षा ऋतु निकल जाने के तत्पश्चात तुम हमारी माता का पता लगाना। अवश्य खोज करेंगे भैया। मेरा महाराज सुग्रीव की जय हो, मंत्री जामवंत की जय हो, युवराज अंगद की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो। देखो प्रभु ने जो हमें वचन दिया था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राजपाट हम सब तुम्हें वापस करवा देंगे, प्रभु ने ऐसा ही कर दिखलाया है। इस समय वर्षा ऋतु चल रही है, मैंने भी प्रभु को वचन दिया था कि हम भी
माता की खोज अवश्य करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन इस समय वर्षा ऋतु चल रही है, चलो चलो कोई बात नहीं। चारों दिशाओं में जल ही जल प्रतीत होता है। हाँ, तो बरसात के महीने में माता की खोज कहाँ की जा सकती कैसे है? हो पाएगी? इसलिए चलो तब तक पंपापुर में राज करते हैं, हाँ हाँ, और जिस समय वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी हाँ, माता की खोज अवश्य करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब माता की खोज होगी तब देखा जाएगा, जब बरसात खत्म होगी तब। और जब बरसात खत्म हो जाएगी खुद तुम्हारे पास लक्ष्मण टेलीफोन करेंगे। देख, आइए बैठिए। टेलीफोन की कौन सी बात है? आइए। इसलिए मयंक, आज खुशी की बात है। देखो, मैं इस पंपापुर का राजा हो गया हूँ हाँ हाँ, और युवराज अंगद हो गए, इसलिए खुशी है। नाचने वाली बुलाओ, हम सभी लोग मनोरंजन करेंगे। हाँ भाई, दुख से आप सामना बहुत किया है, आज खुशी की बात है। इस खुशी के अवसर पे क्यों ना मनोरंजन हो जाए? क्यों मंत्री जामवंत, तुम तो पहले से उतावले हो रहे हो। चलो ठीक है, अभी हम नाचने वाली दरबार में के मध्य बुलाते हैं। अरे कोई मेरी आवाज सुनता है? अरे देखिए भाई, पंपापुर के राजा महाराज सुग्रीव हुए हैं और युवराज अंगद चुने गए हैं, इसलिए बानर मंडल के दरबार में 2 नाचने वाली भेज दी जाए। अरे लगभग 6 महीना की भेज दो। अच्छा हाँ, हाँ उनकी कौन भेंट दे। अरे लगभग 70-80 साल के लिए भेज दो।